पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सेंट्रल हॉल में हंगामा करने लगी महिला एमएलसी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, तुम बैठ जाओ। क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ है इसके मायने, इसके ऊपर विस्तार से हर पहलू में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण लोकतंत्र की सबसे औपचारिक और गरिमामयी प्रक्रिया में से एक माना जाता है, जहां पूरा विधानमंडल राज्य की दिशा और नीतियों के पाठ सुनता है। ऐसे समय में हंगामा करना निश्चित रूप से शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है, लेकिन राजनीति में विरोध एक अभिन्न अधिकार है। उर्मिला ठाकुर हैं, जिनका नाम मैं बता रही हूँ कि उन्होंने किस मुद्दे पर अपनी नाराजगी दिखाई, वो साउंड सिस्टम में खराबी होने की वजह से स्पष्ट नहीं हुआ और कहीं ना कहीं विवाद और रहस्यमय बनता जा रहा है। यदि उनका विरोध किसी बड़े जनहित मुद्दे पर था तो सवाल उठेगा, क्या सदन में आवाज उठाने वाली महिला को सुनने के बजाय चुप करा देना उचित है? दूसरी ओर, यदि यह सिर्फ दिखावटी आक्रोश था तो ये लोकतंत्र की गरिमा को तोड़ने की कोशिश भी मानी जा सकती है। लोकतंत्र संतुलन यही टूटता है जब प्रोटेस्ट और प्रोटोकॉल के बीच की जो महीन रेखा है उस पर निशान आ जाए। तो मुस्कान, क्या साउंड सिस्टम खराब होना तकनीकी गलती भर है या सदन की तैयारी पर बड़ा सवाल उठ रहा है? देखिए, सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और उसी समय साउंड सिस्टम का फेल हो जाना एकमात्र तकनीकी खराब नहीं लग रहा है सृष्टि, और बल्कि तैयारी की कमी का संकेत भी है कि अभी तक ये तैयार ही नहीं थे। और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, किसी भी बड़े लोकतांत्रिक कार्यक्रम में तकनीकी व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जब महिला प्रतिनिधि, महिला मंत्री या सब एक ही जगह इकट्ठा हो और आवाज ही ना सुनाई दे तो ये केवल शर्मनाक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी मानी जा सकती है। और एक खामी ना पूरे घटना को उलझन में डाल दिया है, गलतफहमी में और रहस्यमयी में बदल दिया है। समझ में नहीं आया कि उर्मिला ठाकुर कहना क्या चाह रही थी। शायद उर्मिला ठाकुर की बात में वजन हो, लेकिन आवाज सुनाई ना देने के कारण वो मुद्दा जनता तक पहुंच ही नहीं सका। ये लोकतांत्रिक संवाद को भी कहीं ना कहीं म्यूट कर देने वाला फैसला लगा। लेकिन मुस्कान, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तुम बैठ जाओ कहना नेतृत्व दिखाता है या विपक्ष की आवाज दबाने का संकेत? देखिए, जब उर्मिला ठाकुर हंगामा कर रही थी तब पूरा सदन सम था, ध्यान सिर्फ उन पर। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, तुम बैठ जाओ। ये जो वाक्य है, दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरफ की, हाँ भाई, परिपक्व नेतृत्व है, ऐसी जगह जहां राजभवन का भाषण हो रहा हो वहां अनुशासन बनाए रखना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक इसे महिला प्रतिनिधि की आवाज को दबाने जैसा दिखा सकते हैं, खासकर जब जब विपक्ष के नेता तेजस्वी भी सदन से गायब हो, तब एकमात्र मुखर आवाज को शांत करा देना राजनीतिक संकेत देता है। और लोकतंत्र में बैठ जाओ एक शब्द नहीं, शक्ति का प्रदर्शन भी है, और यही इस घटना को बहस का योग बनाता है। तो मुस्कान, क्या यह हंगामा विपक्ष की बढ़ती बेचैनी दिखाता है या सरकार की असंवेदनशीलता देखिए, को? विपक्ष का काम है सत्ता को सवालों से घेर के रखना, और सत्र का तीसरा दिन है, राज्यपाल का भाषण, तेजस्वी यादव गायब रहना। ये सब विपक्ष की रणनीति और बेचैनी दोनों को दिखाता है। उर्मिला ठाकुर का अचानक खड़ा होना और आवाज उठाना शायद इस बेचैनी का विस्फोट हम कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि सरकार किसी अनदेखी पर वो नाराज थी। और जब जनता की समस्या बढ़ती है तो रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, तो चुने गए जो प्रतिनिधि की आवाज तेज होना स्वाभाविक है। लेकिन जब आवाज ही नहीं सुनाई दे तो लोकतंत्र की जो असहजता है सबसे कड़ी तस्वीर बन जाती है। लेकिन मुस्कान, क्या तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति ने विपक्ष की ताकत को कमजोर बना दिया था? अ, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दिख जरूर रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण एक ऐसा मंच है जहां विपक्ष के नेता को मजबूत मतलब मौजूद रहना चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे? तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने से विपक्ष की ऊर्जा पहले से ही कम दिख रही थी। ऐसे में जब उर्मिला ठाकुर ने अकेले आवाज उठाई तो वो राजनीतिक तौर पर अलग थलग भी दिखे, और विपक्ष की मुर्खिया अनुपस्थिति हो या विधायक असंगठित तरीके से विरोध करे, यह विपक्ष की कमजोरी का संकेत देता है। शायद तेजस्वी के होते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विवाद खड़ा होता। वो नहीं है तो हो सकता है थोड़ा कमजोरी वो अपने में फील कर रहे हो। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो आज के इस वाक्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।